बूढ़ी के पास बैठ जाता हूँ, देवी खत्म कर दो मेरे को, मार दो। वो बड़े प्यार से बोलता हूँ, देवी मार दो, मार मार नहीं चाहिए, ये क्या है, ये बेटे देखिए, ये मार दो। एंड यू बिकम मी, यू बिकम मी। मुझे लगता है कुछ थॉट ना देवी आपके माइंड में डालती है। तो एकदम से थॉट आया कि चंदा लेकर के मैंने उनको इंस्टेंटली बोला, मैं पर्चे छपवाता हूँ, और अगर 100 रुपये भी दिए हैं और 300 लोगों से भी अगर मैंने ले लिए तो 30,000 रुपये हो जाएंगे। अभी मैंने व्हाट्सएप में किया है अन्ना, 10 मिनट नहीं हुए मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये आ जाते। मतलब बोल सकते हैं कि 10 मिनट नहीं हुए, देवी की कृपा हो गई। और जब से देवी आई है, मतलब लाइफ पूरी तरीके से हैपनिंग हो गई है। मज़ा है, मतलब हर समय मज़ा आ रहा है, हर एक चीज़ का मज़ा आ रहा है। हंसने में भी मज़ा, खेलने में मज़ा, रोने में भी मज़ा, खाने में भी मज़ा, गाने में भी मज़ा, नाचने में भी मज़ा। बस मज़ा ही मज़ा है हर एक चीज़ ही। नमस्कारम, आप सभी का स्वागत है लिंग भैरवी देवी सीरीज के दूसरे एपिसोड में। आप लोगों ने हमें पहले एपिसोड में इतना प्यार दिया, लोगों ने इतना देखा, और बहुत सारे नए लोगों ने देवी साधना के बारे में उन लोगों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और बहुत सारे नए लोग जो कि मतलब ईसा से जुड़े हुए भी नहीं थे, वो लोग भी अब देवी साधना करने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा और उसी वीडियो से इंस्पायर्ड हो गए। और वैसे भी हम नेक्स्ट एपिसोड तो बनाने ही वाले थे, और आज हमारे दूसरे एपिसोड में हमारे साथ आज गेस्ट हैं राहुल अन्ना। अब उनकी और देवी का क्या रिलेशनशिप है वो जानेंगे हम। नमस्कार अन्ना। नमस्कार अन्ना, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया अन्ना, आप बताइए ना। आपके साथ वो वाला एपिसोड देखे बहुत मजा आया, इसमें हमने ओवरऑल डिजाइन एक्सप्लोर किया था। और ये एपिसोड तो देवी के लिए बेद के केसो अन्ना। जय भैरवी के साथ शुरू कर पाए अन्ना। जय भैरवी। अन्ना, तो आपने देवी साधना तब की? तो अन्ना, देवी साधना मैंने 2021 में किया था। ओके। और उस समय फर्स्ट टाइम देवी का जेंट्स के लिए देवी साधना ओपन हुई थी। ओके। बट मेरा जो फर्स्ट आई वुड से थोड़ा बहुत देवी के बारे में पता था, बट मेरा फर्स्ट एक्सपोजर एज इन आश्रम आश्रम में हुआ था देवी से। तो बाद में बताइए फिर। करना जब मैं इनिशिएटेड हुआ था शांभवी महामुद्रा में, तो मुझे अगले महीने ही उसके आश्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और वहाँ पर मुझे तब तक सिर्फ ये पता था कि आदियोगी है और ध्यान लिंगा है। सो किसी ने बोला कि देवी टेम्पल चलते हैं। मैंने कहा चलो। मैं इतना ज़्यादा था कि ठीक है चलो, कुछ होगा, ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं क्या। एंड अन्ना, मैं देवी टेम्पल गया तो वहाँ पर मुझे वो लिंग के रूप में देवी की आकृति दिखी। वो मुझे देख करके वो बड़ा वाइब्रेंट फॉर्म लगा, अच्छा सा लगा। मतलब देवी टेम्पल में उस समय मैं एज अ फिजिकली एक्सपीरियंस बताऊँ तो बॉडी हल्का हल्का आनंद जैसा और हीटेड फील हो रहा था मेरे लिए। बट मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था देवी के बारे में। जब देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम गर्भगृह में जाते हैं देवी के पास, तो वहाँ पे खड़े हुए लाइन में लगा हुआ था मैं। मुझे एक विचार आया, बस एक विचार आया। मुझे विचार आया कि एक एज अ मैन, और सब लोगों की एक इच्छा रहती है कि उनको सबसे सुंदर स्त्री मिले भैया। और जब एक इंसान संभोग के लिए भी सोचता है, तो वो विजुलाइज करता है, इमेजिन करता है कि एक बहुत सुंदर स्त्री हो। ये नेचुरल टेंडेंसी बोल सकते हैं या माइंड का परवर्जन बोल सकते हैं, जो भी चीज़ है। तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ फील हुआ यार कि ये दिस इज द बिगेस्ट हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस। और इनसे सुंदर क्या हो सकता है? अगर ये अपनी सुंदरता की जो ये हाईएस्ट पीक में होगी, तो इनके लिए किसी के लिए इनके लिए किसी के मन में वो विचार आएगा या नहीं आएगा? तो वो माइंड था मेरा एज अ विमेन को देखने का, एज अ फेमिनाइन एनर्जी को देखने का। पूरे तरीके से मेरा पर्सपेक्टिव उस दिन बदल गया। उससे पहले मैं कैसे सोचा करता था, इवन मेरा ऐसा होता था कि जहाँ पे भी लड़कियों के गाने चल रहे हैं, इफ आई एम लिसनिंग अ इंग्लिश सॉन्ग
एंड इफ अ गर्ल इज सिंगिंग दैट सॉन्ग आई विल नॉट लिसन। ओके। तो सिर्फ एक आदमी अगर उसको गा रहा है तो ही मैं उस सॉन्ग को सुनूंगा। और भी बहुत सारे सॉन्ग्स के साथ ऐसा होता था, तो मैं इतने ज़्यादा ऊंचे स्तर पे नहीं देखता था। भले ही मैं सारे के सारे लड़कियों के साथ ही रहा हूँ, मेरे जो दोस्त लोग हो गए, मेरे इवन मैनेजर हो गए, बट वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ में माइंडसेट मेरा था, वो ब्रेक हो गया। पता नहीं कैसे ब्रेक हुआ, मैंने कहा यार ये अलग ही चीज़ है। स्टिल उतना ध्यान दिया नहीं, आकर के वापस आया, अपनी जो साधना थी उसी को मैंने कंटिन्यू किया। जब फिर जैसे लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि थोड़ा बॉडीली इश्यू क्रिएट हो गए थे, फिर सूर्य क्रिया किया। फिर जब तो ऐसा था कि जो भी ईशा से रिलेटेड कोई साधना आती थी ना, मैं सब साधना कर देता। ओके। इवन कोविड के टाइम में भी जितनी भी साधना बताई गई थी, सारी साधना मैं कर देता था, कुछ नहीं छोड़ता था। मतलब मुझे पता लगे कि ये साधना है एंड आई एम ऑन एंड आई विल डू दैट साधना। तो देवी के बारे में पता लगा कि देवी से रिलेटेड एक साधना होने वाली है, और फर्स्ट टाइम ये मेंस के लिए अवेलेबल है। मुझे जैसे ही पता लगा, मैंने इनरोल किया, किट मंगाई। देवी की फ़ोटो नहीं थी मेरे पास। ओके। और फिर मैं क्या किया कि मैंने ना देवी की फ़ोटो को प्रिंट करवाया और फ्रेम में अच्छे से बनवाया। तो वो फ्रेम बनवा कर के मैंने लगाया वहाँ पर। एंड जब देवी का वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, तो देवी में उन्होंने, अभी तो ख़ैर वो इंस्ट्रक्शन नहीं है, उस समय वो इंस्ट्रक्शन थे कि हमको कर्पूरवली यूज़ करना है कंज़म्पशन में। मॉर्निंग के टाइम में कर्पूरवली यूज़ करना है, ग्रीन ग्राम रात को सोख करके रखने। ग्रीन ग्राम आई थिंक अभी भी है। कर्पूरवली का आई डोंट नो वो है या नहीं। कर्पूरवली क्या होता है? अजवाइन का पत्ता होता है, अजवाइन के पौधे का पत्ता। अब तो खैर हींग के बारे में बताया गया है। तो वो अन्ना मैं कंज़्यूम किया करता था। थोड़ी-सी मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई बॉडी हीटेड होने की, तो वो मैंने वो थोड़े से कम कर दिए थे, नीम और वो साँस में। तो थोड़ी-सी स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई नींद और वो हीट बॉडी में जनरेट हुई, बट धीरे-धीरे करके वो चीज़ सेटल हो गया। तो जो देवी साधना करता था, स्टार्टिंग में जब मैं देवी साधना करता था, तो मुझे प्लेज़ेंट फ़ील होता था। ऐसा मेरे कोई सिचुएशंस अच्छी नहीं हो गई, मुझे कोई पैसे-वैसे नहीं आए मेरे पास। मैंने कभी इसलिए साधना की ही नहीं कि मेरे को कुछ पैसे आ जाएँ। हाँ, मैंने हेल्थ के लिए भले ही योग किया, लेकिन मुझे सिर्फ़ आगे बढ़ना था, आगे जाना था, आगे ही। और मुझे पता था कि इससे भी मैं आगे जा सकता हूँ अपने पथ में, ये भी मेरे को हेल्प करेगा, ये भी हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई आई डिड भैरवी साधना। सो ना, वो जो भैरवी स्तुति है उसके बारे में क्या ही बोलूँ, वो मैजिक है। जी हाँ, मतलब उसके वो क्या ही सद्गुरु ने बनाई है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो वो भैरवी स्तुति के सबसे ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंसेस हुए इस समय। ओके। भैरवी स्तुति जब मैं स्टार्टिंग में चैंट किया करता था, तो मुझे फिज़िकल बेनिफिट क्या मिला कि मेरे एक तो पेट के पास, क्योंकि मैं फिज़िकल बेनिफिट पहले मैं बहुत ज़्यादा ही फ़ोकस रहता था। मैं अवेयर रहता था कि सारी चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें मेरे शरीर में बदल रही हैं। प्रकृति में क्या बदल रही है, मेरे एम्बियंस में क्या चीज़ें चेंज हो रही है, मैं इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहा करता था अभी। तो उस समय क्या हुआ कि मुझको पता मेरे को फ़ील होने लग गया कि मेरे पेट का एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। गला, मेरे जो वोकल है वो मधुर हो गए, मेरे बोलने का तरीका मधुर हो गया। मैं कह रहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, दिव्यच्युति। टिल वो उस लेवल तक मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, बट जब मैं उसको चैंट करता था तो मैं ऐसे नशे में होता था, झूम जाता था। मैं झूमता था उसको करते हुए। फिर मुझे पता चला ये कॉन्सेक्रेटेड चैंट है, सद्गुरु ने प्राण प्रशिक्षित करके उसको बनाया है। तो मुझे अच्छा लगा वो देवी साधना करके। एंड वरना यही मेरा एक्सपीरियंस था देवी साधना का, बहुत छोटा-सा एक्सपीरियंस था। उतना आई वाज़ नॉट, उस समय आई वाज़ नॉट इंटू देवी। तो वो बस जब मैं साधना-पाधा के टाइम में आश्रम में गया, तब ज़्यादा देवी से कनेक्टेड है बस। बट ये जो आपका बिज़नेस पहले हो चुका था ना देवी खाना के पहले आपने एक बार देवी को देख लिया था। हाँ, लेकिन आप जब घर पे आए तो आपने देवी साधना घर पे ही की। हाँ जी, और कल्मिनेशन भी घर पे ही की।
कल्मिनेशन भी मेरा घर पर ही है। महाशिवरात्रि के टाइम पे कल्मिनेशन हुआ। उस समय क्या हुआ करता था, अभी तो खैर देवी साधना के लिए अलग-अलग टाइम पीरियड बना दिए गए हैं। 36, 21 आप एक टाइम 18 टाइम फ्रेम्स चूज़ कर सकते हो, 3 दिन भी है। हाँ, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय तो आपको पूरे टाइम जितना बता दिया गया है, उतने टाइम आपको साधना करनी है। इवन पिछले साल तक आई डोंट नो ऐसा था या नहीं। हाँ, आई थिंक। तो उस समय ऐसा था कि आपको इतना टाइम बताया गया है, इतने टाइम तक आपको साधना करनी ही करनी है, शिवांगा साधना करनी ही करनी है वहाँ। सो इस तरीके से जिस दिन मुझे याद है देवी साधना का कल्मिनेशन चल रहा था। मैं पूरी तरीके से मुझे याद है नशे में था मैं। वो क्या ही लेवल का नशा बोल सकते हैं, मैं बस ऐसे मुझे याद है मैं झूल रहा हूँ, मुझे पता नहीं सो मज़ा आता था, देवी स्तुति करने में, साधना करने में। अब तो ख़ैर देवी स्तुति बहुत गहरी तरीके से मैं समझ पाया हूँ, देवी स्तुति के बहुत गहरे एक्सपीरियंसेस है मेरे पास। बट उस समय सिर्फ़ ये था कि मुझे बहुत प्लेज़ेंट फ़ील हो। तो जो आपका हाथ में एक्सपीरियंस था देवी के साथ साधना-वादन में रहता। तो ना आश्रम में हमको मेरा मुझे एक बार का याद है, मतलब ऐसे तो हम डेली देवी टेंपल विज़िट करते थे। डेली मैं रूटीन होता था या खुद से करते थे? खुद से ही करता था। जिस समय मैं साधना पादा के में था उस समय कोविड का बाद का टाइम है ये। स्टिल वहाँ पे लोगों को इतना आना अलाउड नहीं था। तो हम किसी भी टाइम आश्रम वो देवी टेंपल जा सकते थे जब खुला हुआ था। किसी भी टाइम ध्यानलिंगा जा सकते थे। इवन हम लोगों ने तो बूढ़े लोग तक नहीं देखे थे। जब मैंने बूढ़े लोग एक बार देखे तो मैं बोल रहा हूँ अरे भाई साहब इंसान बूढ़ा भी होता है। इंसान ऐसे-ऐसे करके भी चलता है। इवन जो जवान-जवान लोग थे वो टेढ़े-मेढ़े करके चल रहे हैं। मैंने कहा यार साधना-पादा ने बना क्या दिया हमको यहाँ पे इतना रह रह करके। खैर वो अलग बात है वो साधना-पादा का हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देवी का मुझे बहुत 3 देवी स्तुति करता था मैं बहुत लौ ऐसा गायब हो जाता था। एक चीज़ ये हुई है ना कि मेरी अप्रोच हमेशा देवी को लेकर के कुछ माँगने वाली नहीं रही है हमेशा। मतलब मैं देवी को जाता था, "हाय देवी।" अच्छा। देवी को अभी भी मेरा ये रहता है कि देवी के पास देवी की स्तुति मैं इसलिए करता हूँ, देवी से पूछने के लिए और देवी कैसे हो? ठीक-ठाक हो? बढ़िया चल रहा है या नहीं? अब देवी के पास बैठता हूँ, देवी को पूरा रूटीन बताता हूँ। देवी क्या हुआ, ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, या आज मेरा ऐसे मूड खराब हो सकता था। जो भी चीज़ है ऑनेस्टली बताता हूँ। देवी के सामने ना मतलब आश्रम में भी ऐसा करता था। देवी के सामने हमको पूरा ऐसे नहीं होते नेकेड होकर के जाना पड़ता है। देवी को चोरी पसंद नहीं है। यू सी एक लड़की को क्या चीज़ पसंद नहीं है। सेम चीज़ें देवी को पसंद नहीं है। बस वो थोड़ा उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी हाई है। वो बिकॉज़ शी इज़ द अल्टीमेट डिवाइन फेमिनाइन फॉर्म सो देवी के सामने देवी के पास रह कर के आश्रम में मैं मुझे ये चीज़ फ़ील हुआ कि हाँ, इनके सामने आप चोरी नहीं कर सकते। भले ही आप अपने दोस्तों के सामने आप चोर माइंड के साथ रह सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप रह सकते हो, अपने भाई-बहन इनके साथ आप रह सकते हो, इवन ऑफ़िस में रह सकते हो। देवी के सामने आप क्या चोरों के साथ रहो, उनको तो सब पता है। देवी को सारी चीज़ें पता है और उनके पास चोरी में रहने का मन ही नहीं करेगा। क्या वो देवी के पास आप देवी को सारी चीज़ें बताओ और बस मज़े में रहो। सॉल्व हुई तो भी ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक। मेरा अगर मैं पर्सनली बताऊँ मुझे लाइफ़ को लेकर के कोई भी ऐसे इश्यूज़ नहीं रहीं। मतलब बहुत से लोगों का मैं सुनता हूँ करियर नहीं हुआ। वो रॉकस्टार मूवी देखी है वो बोलता है ना जॉर्डन बोलता है कि ना ही बाप ने मारा, ना ही माँ ये ऐसे वो बातें बोलता है तो मेरे को ऐसा कभी कोई ना मैं मुझे अपना फ़ील हो गया था कि मुझे इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक मुझे एक 25 साल तक की एज तक मुझे अपने माइंड बॉडी पे इस तरीके से काम कर लेना है कि मुझे बाद में जाकर के प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत से एस्पेक्ट और मैं एनलाइटनमेंट में हमेशा लगा हुआ था। अपने माइंड को मैंने एक जगह पे फिक्स करके रखा होता तो ये सारी चीज़ों ने परेशान नहीं किया। तो मेरा देवी को लेकर के अप्रोच सिर्फ़ ना डेली रूटीन बताना और देवी को बस ये बोलना कि इंटेंसिटी बढ़ा दो देवी। अभी भी मैं जैसे देवी के पास बैठता हूँ, तो मैं देवी को बोलता हूँ देवी यू किल मी। देवी के पास जैसे मैं कभी बूढ़ी के पास बैठ जाता हूँ, देवी खत्म कर दो मेरे को, मार दो।
वो बड़े प्यार से बोलते हो देवी मार दो, मार मार, नहीं चाहिए ये, क्या है ये वीडियो, देखिए ये मार दो, एंड यू बिकम मी। तो वो अच्छा लगता है वहाँ पे, ऐसा कि यार हाँ बस देवी है तो अच्छा है। अभी जैसे हम आपके स्टूडियो से आए, निर्विकल्प भी आपके स्टूडियो में देवी की प्रेजेंस तो है, आप मानो या ना मानो, गुडी के फॉर्म में, देवी गुडी के फॉर्म है ना। तो आपके स्टूडियो में जब जो आपका स्पेस, जब से देवी आए, उन्होंने क्या क्या चेंज किया आपके अंदर और आपके बाहर के स्पेस, क्या क्या चेंज किया जब देवी आई? अन्ना सबसे पहले तो देवी का आना ही बहुत बड़ी बात। और देवी कैसे आई पहले ये बताओ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो देवी कैसे आई थी, मतलब मुझे जब से देवी मेरे लाइफ में आई तब से मुझे एक चीज फील हो गया है कि हर एक चीज को ना ड्रामेटिक बनाना है। तो देवी और मेरी दोनों की, मतलब आप लोगों को लगेगा मैं ऐसे करके बातें बता रहा हूँ, बट मैं देवी से ऐसे ही बात करता हूँ। मैं देवी को बताता हूँ देवी, मुझे ऐसा फील होता है कि वर्ल्ड में ये काम होना चाहिए, भले मेरी औकात नहीं है वो करने की। वो तो देवी देखो ये प्रोजेक्ट है, अगर हम इतने लोगों की हेल्प कर दे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर दे तो ऐसा हो जाएगा। तो देवी प्रोजेक्ट है मेरे पास, अगर आप मेरे साथ मिल जाओ इस प्रोजेक्ट में तो हम मस्त मिल करके फाड़ सकते हैं जी, मस्त काम कर सकते हैं हम। तो मेरा हमेशा से देवी को अप्रोच करने का यही तरीका रहता है कि देवी अब ये वर्ल्ड भी देखो ना, लोग बोलते हैं कि खुशी है, सारी हमेशा सारी चीजें खुशी क्यों नहीं हो जाती, इस धरती से दुख क्यों नहीं खत्म हो जाता, इस धरती से बुरे लोग क्यों नहीं खत्म हो जाते। अरे हम कौन होते हैं ये बताने वाले कि क्या खराब मन दिखते हैं, क्या नहीं होना चाहिए। देवी की क्रिएशन है, उन्होंने सारी चीजें बनाई हुई है। सो शी क्रिएटेड दिस ड्रामा, दिस होल ड्रामा शी इज क्रिएटिंग, शी इज गवर्निंग, एंड हु द हेल वी आर टू से ऐसा करो ऐसा करो वैसा करो। तो हमें ये ड्रामा को प्ले करना है। अब देवी ने इतना बढ़िया ड्रामा बना रखा, हमें अब और बढ़िया ड्रामा बनाना है। तो अन्ना मैं हमेशा से चाहता था कि देवी मेरे पास आए। तो अभी की जो बरसात शुरू हुई थी, सावन का महीना जब शुरू हुआ था, तो उस समय अन्ना हाँ मैंने बहुत इंटेंस वो बताऊंगा मैं अभी, देवी साधना में चला गया था। तो मेरे को बहुत प्रबल इच्छा होती थी कि यार देवी गुड़ी अपने पास। और जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय एक अक्का है हमारी, आश्रम से आई थी वो, उन्होंने बताया कि उनको देवी कैसे मिली। तो ऐसे मेरे को ऐसे प्रबल इच्छा हुई कि यार देवी आए, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं, इतना फंड नहीं। तो एक दिन अन्ना क्या होता है, नवंबर में ही मेरे पास एक स्टूडेंट आते हैं, दुबई के वो स्टूडेंट है, आपकी योगा की योगा क्लास में। तो उनको मैं योगा करवाते करवाते उनको बताता हूँ कि ये देवी साधना है, आप ऐसे ऐसे करो, क्योंकि वो उसका स्टॉक मार्केट का इंस्टीट्यूट है देहरादून में, दुबई में, और बहुत प्रॉस्पर बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है उसका। तो वो परेशान, वो बोलता है मुझे मेडिटेट करना है। मैंने उसको बताया, मैंने उसको देवी साधना करवाई। देवी साधना क्या, मेरी क्या औकात देवी साधना करवाने की, उसको बस बता स्तुति स्तुति थी। मैंने कहा आप, मैं भी चैंट करता हूँ, आप भी चैंट करो, आपको हेल्प होगा। क्योंकि मुझे स्तुति से बहुत फिजिकल बेनिफिट मिले और साथ साथ मेंटल बेनिफिट मिले, तो मुझे पता है वो दूसरे को भी मिलेंगे, अगर वो करेगा ही करेगा, मिलने ही मिलने हैं। तो वो उन्होंने किया और उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको उनकी स्लीप के इश्यूज फिक्स हो गए ये वो। तो मैंने कहा यार, मैंने उनको बताया कि मेरी एक बहुत प्रबल इच्छा है कि एक देवी की ना एक फॉर्म है, उनको बताया मैंने बूढ़ी के बारे में, उनको नहीं पता, उनको ईशा क्या है उनको इस बारे में भी नहीं पता। मैंने बताया, मैंने कहा ऐसी एक फॉर्म है एंड आई वांट टू ब्रिंग, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो पाए जी। मैं अपने लिए पर्सनली मैं कभी नहीं चाहता था कि देवी गुड़ी आए, मेरे योगा स्टूडियो के लिए मैं चाहता था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टूडेंट आते हैं, मेडिटेट करते हैं। मेरी कोई ऐसी क्षमता भी नहीं है, हाँ मैं मेडिटेट करवा देता हूँ लोग मेरी, लेकिन ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं उनको बहुत हायर स्टेट एक्सपीरियंस करवा देंगी, एंड फॉर दैट आई नीड समथिंग। मुझे लगता था देवी वो काम करवा सकती है, और देवी उनके लिए बहुत सारे काम कर सकती है। तो मैंने कहा कि देवी आनी चाहिए, उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल कोशिश करो आप। मैंने कहा, और मैं खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही आंसर कर रहा हूँ उस चीज़ का। मैंने कहा अब मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं चंदा इकट्ठा करके, मतलब देवी और मुझे लगता है कुछ थॉट ना देवी आपके माइंड में डालती है, देवी खुद डालती है, उसको लगता है ना कि हाँ अब इसको जरूरत है, इस गधे को लात मारो ये वाली।
तो देवी क्या करती, देवी मेरे को एकदम से थॉट आया कि चंदा लेकर के मैंने मैंने उनको इंस्टेंटली बोला मैं पर्चे छपवाता हूँ, और अगर 100-100 रुपए भी दिए हैं और 300 लोगों से भी अगर मैंने ले लिए तो 30,000 रुपए हो जाएँगे। और इतना तो मैं हूँ, इतनी तो मुझे क्या शर्म और वो देवी के लिए। मैंने कहा चंदा भी माँग लेंगे, कोई 300 रुपए दे देगा, कोई कितने दे देगा, कोई कितने दे देगा। बस फिर मुझे लगा कि यार, मैंने कहा यार इंस्टेंटली काम करता हूँ ना, मेरे पास रेज़र पे भी है, क्योंकि मैंने अपने योगा स्टूडियो का रेज़र पे बना रखा है। मैं रेज़र पे में जाता हूँ, इंस्टेंटली मैं जाता हूँ, पेज बनाऊँगा, पेज बनाया मैंने, पेज बना करके लिंक शेयर कर देता हूँ और उस लिंक को ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ अपनी प्लेलिस्ट में। वो प्लेलिस्ट कह रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप की लिस्ट में। अभी मैंने व्हाट्सएप में किया है। जी। अन्ना 10 मिनट नहीं हुए, मेरे अकाउंट में मेरे रेज़र पे में 15,000 रुपए आ गया। मतलब बोल सकते हैं कि 10 मिनट नहीं हुए, देवी की कृपा हो गई। देवी की कृपा हो गई। देवी कह रही मैं आ रही हूँ भाई, ये तू इतना परेशान क्यों रहा है? आ रही हूँ। एंड मैं और मेरी वाइफ दोनों के दोनों ना बहुत इमोशनल हो गए हैं। और मैं बस हँसे जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। कह रहा है, "हे भगवान! ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है?" और फिर वो जो जिस लड़की ने 15,000 भेजे ना, उस लड़की से मैं आज तक कभी नहीं मिला। उन्होंने बस एक बार मेरे से क्वेरी करा था कि मुझे आपके योगा स्टूडियो में आना है, मुझे ध्यान करना है, आप मुझे ध्यान सिखा दीजिए, मैं वो करूँगी। और वो ईशा मेडिटेटर भी नहीं है। वो ईशा मेडिटेटर भी नहीं थी और वो देवी के बारे में ज़्यादा पता कुछ भी नहीं पता था। उनको बस ध्यान करना था। मैंने कहा आप मेरे पास पर्सनली आओगे, फिज़िकली आओगे यहाँ पे, तब मैं आपको कुछ करवा पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं कुछ करवाऊँगा। और लेकिन वो फिर दिल्ली चली गई। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे करना ही करना है, आप बताओ, बताओ, कुछ तो बताओ। उस समय नवरात्रि साधना का वो चल रहा था। नवरात्रि साधना शुरू होने वाले थे, मतलब आने वाले थे अगले 1-2 महीने। मैंने उसको लिंक भेज दिया जी, नवरात्रि साधना प्रीवियस वाले का। जब मैं उसको लिंक भेजा तो उसने किया होगा वो सारी चीज़ें। फिर एक बार उसका मैसेज आता है मेरे को कि मेरे लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जी। उन्होंने फ़ोटो भेजी, उन्होंने सद्गुरु की फ़ोटो भी लगा रखी है। शी गॉट इनिशिएटेड, मैनी थिंग्स गॉट फिक्स्ड इन हर लाइफ एंड शी ऑल्सो ब्रिंग देवी। शी ब्रॉट देवी ऑल्सो, देवी भी लेकर के आ गई। मैंने कहा यार ये तो चमत्कार हो गया। अन्ना आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बस देखता जा रहा था एक-एक घंटा बीतते हुए और पैसे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। लोग डोनेट कर रहे हैं एंड आई वाज़ लाइक, मैं सोच रहा था कितने दिन लगेंगे, 4-5 दिन लगेंगे और कार्तिक पूर्णिमा आने वाली थी। अब अगले 1 हफ्ते में कार्तिक पूर्णिमा थी। कितने दिन लगेंगे? देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। अन्ना आप बिलीव नहीं करोगे, 24 घंटे के अंदर-अंदर पूरे पैसे हो गए। और पैसे कितने हुए? 33,333 रुपए। वाह! 33,333 33,000। और यार मैं बस मैं क्या ही बोलूँ? उनकी उनकी कृपा कैसे हो जाए किसी के ऊपर, किसी गधे पे कैसे कृपा हो जाए, वो बस वो जानती है। हमारी तो कोई औकात नहीं है। मेरी क्या औकात यार? देवी ने इतनी बड़ी चीज़ कर दी। मैं खुद नहीं वो कमा पाया, वो ला पाया, बट उनको इतनी वो हुई देवी को कि यार आ रही हूँ मैं, तो बस तू परेशान क्यों हो रहा? वही बात। एंड शी केम। मुझे याद है बहुत सारे मेडिटेटर्स लोग, एक अक्का है ज्योति अक्का, जिनका पॉडकास्ट आपने किया। एक चेतना अक्का है। मतलब मेरे से ज़्यादा और लोग एक्साइटेड हो रखे हैं कि देवी आए वाली। अक्का चेतना अक्का बोल रही है कि अन्ना आप बताओ, बताओ बस कितने पैसे रह गए बताओ। मैंने कहा अक्का रहने दो, एक कि कितना रुलाओगे अब? एंड पैसे हो गए। अक्का ने कहा कि अन्ना आज ही ऑर्डर करो, हमें देवी बस जल्दी से जल्दी चाहिए। देवी को ऑर्डर किया। अन्ना आप बिलीव नहीं करोगे कि कार्तिक पूर्णिमा को जी, आपने देखा होगा हमने बहुत बड़ा प्रोसेशन किया, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। इवन हमने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो डाली और लोग बोल रहे हैं कि हमने नहीं देखा किसी कोई घर में देवी को इस तरीके से लेकर आओ। मैंने कहा यार देवी है वो। अब देवी को अगर ड्रामे के साथ नहीं लाएँगे, बैंग के साथ नहीं लाएँगे तो कैसे लेकर के आएँगे ये? और ना इस तरीके से देवी आई। और अभी भी ऐसा रहता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता। जिस समय हम बाहर थे, काशी में था मैं,
उस समय 1-2 दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे कोई चैंट नहीं किया, अदरवाइज़ कोई ना कोई आकर के देवी स्तुति करके ही जाता है। जिस दिन कोई नहीं करता उस दिन हम करते हैं। और जब से देवी आई है, मतलब लाइफ़ पूरी तरीके से हैपनिंग हो गई है। मज़ा है, मतलब हर समय मज़ा आ रहा है, हर एक चीज़ का मज़ा आ रहा है। हँसने में भी मज़ा, खेलने में मज़ा, रोने में भी मज़ा, खाने में भी मज़ा, गाने में भी मज़ा, नाचने में भी मज़ा, बस मज़ा ही मज़ा है हर एक चीज़ में। अल्लाह तो कोई क्या होता है कि कोई अब डिवोटी बोले या जो भी, कोई देवी को एज़ अ माँ अप्रोच करता है ना, साधक बोले, और कोई मतलब जैसे कि कोई एज़ अ फ्रेंडली अप्रोच करता है। तो आपका अप्रोच क्या है देवी को लेके? आप देवी की क्या एज़ अ माँ देखते हो या क्या देखते हो? अन्ना ये चीज़ों में तो मैंने कभी दिमाग लगाया नहीं है, जी अन्ना। बट मैं बस देवी के पास मैं देवी को अपने से हाईएस्ट फॉर्म में रखता हूँ, क्योंकि सद्गुरु ने बोला है कि जिसको भी आप अपने से हाईएस्ट ऊपर की फॉर्म में रखोगे, यू विल नेचुरली बाउ डाउन टू दैट। अदरवाइज अगर आपने दोस्त समझा तब भी आप आनाकानी कर दोगे, माँ समझा तब भी आनाकानी कर दोगे, ये समझा वो समझा तब भी आप आनाकानी कर दोगे। तो मैं उनको हमेशा अपने से हाईएस्ट फॉर्म में ही रखता हूँ, ये मेरा तरीका है। और मैं उनके पास जाता हूँ प्रोजेक्ट लेकर के कि देवी, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको फिक्स करना है, चलो काम पे लगते हैं। बस। ना आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सावन के टाइम में देवी साधना में बहुत इंटेंस चला गया था, क्योंकि मेरी वाइफ घर चली गई। ओके। अब मेरे पास पूरा टाइम था साधना करने के लिए। मेरे को ना जब मैं सो के उठता था, एक काली का मंत्र, मालिनी कालिनी कपालिनी ऐसी करके एक मंत्र मेरे को, मतलब मेरे को अपने आप ही देवी गाइड कर रही थी देवी के बारे में और जानने के लिए। मैंने देवी को बोला, देवी रिवील योरसेल्फ टू मी। जी। और अन्ना क्या होता था कि अलग अलग चीजें देवी के बारे में पता लग रही है, कहीं यहाँ से कुछ देवी के बारे में पता लग जाता था, कहीं वहां से कुछ देवी के बारे में पता लग जाता था। गुरु पशुपति के पॉडकास्ट मैंने देखे उसको, और वो उनके पास तो देवी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, देवी अलग अलग देवियों के बारे में, वो मेरे को पता लग गया। आईगिरी नंदिनी सुना मैंने, अलग अलग चीजें उसके बारे में पता लगी। तो मतलब हर एक चीज देवी 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 ही हो रखी थी। स्वधा देवी के बारे में पता लगा, ये पता नहीं। स्वधा स्वधा देवी एक देवी है जो कि हमारे पितरों को शी और तब वो करती है, आगे वो पहुंचाती है, मतलब डिसॉल्व करती है, आगे पहुंचाती है, जो भी करती है, मतलब पितरों को शांत करती है। स्वधा देवी, एक स्वाहा देवी है, एक स्वधा स्वधा देवी करके। और रुद्र उनके वो, तो वो एक वो साधना करी मैंने। हम बहुत से लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को बनाने ही चाहिए, बट ना मुझे साधना करते हुए कभी कभी योगा स्टूडियो में डर भी लगता था। अब डर इसलिए लगता था क्योंकि मैं और रात को भी लग जा रहा हूँ, अच्छा साधना। और पूरा मेरा योगा स्टूडियो बहुत बड़ा है, 1400 स्क्वायर फीट का उसका स्पेस है, और 4th फ्लोर पर है, और उस पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है, मैं ही अकेला रहता था उस समय। तो ना मैंने बहुत क्लियरली घुंघरू की और पायल की आवाजें सुनी है। सच में? हाँ, साधना करते टाइम, साधना करते वक्त कि कोई वॉक कर रहा है उस समय। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को ये चीज माननी भी आप चाहिए। भी होगी, आप मत मानो प्लीज। नहीं, मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि हाँ, आप ये मेरा मेरा एक्सपीरियंस है। उनके लिए इमेजिनेशन हो जाएगा फिर बात। तो वो जिस समय स्वधा देवी का तब वो था, खैर मुझे डर भी लगता था कि कोई आसपास चल रहा है क्या, ये क्या हो रहा है, बट मैं आंखें बंद करके रखता था। मैंने कहा चल रहा हो, कोई भी चल रहा है, देवी आई है विजिट करने के लिए। एक बार ना ऐसा हुआ, उस समय तो देवी गुड़ी भी नहीं थी। मैंने देवी को बोला कि देवी, खैर मेरे बहुत सारे देवी देवी की जो लोग बोलते हैं ना प्रेजेंस होना, मैं देवी के पास हमेशा इस अप्रोच से गया हूँ कि लेट्स मीट लेट्स टॉक। तो देवी ने बहुत बार प्रेजेंस दी है, अपने आप ही प्रेजेंस दी है, लेकिन इस बार मैंने बोला कि देवी, कॉन्शियसली बोला कि यू गिव प्रेजेंस, और मुझे 2 से 3 मिनट में आप आओ यहाँ पर, यू शो गिव मी इंडिकेशन। मैं जय भैरवी चैंट कर रहा हूँ, जय भैरवी स्तुति कर रहा हूँ, एंड अन्ना पता नहीं क्या हुआ, बट मुझे धक्का सा लगा, मेरा कान गर्म हुआ, और मेरे को मतलब मेरी जीभ ऐसे मुड़ गई। जो भी चीज़ हुआ, वो फिजिकली भी हो सकता है या जो भी चीज़ है, बट वो जो भी था भयंकर था। मतलब
अगले 2 दिन तक मेरा कान ये पूरा गरम रहा। जी। ये लेफ्ट साइड मेरी पूरी ऐसे शेक करती थी और थोड़ा-थोड़ा टेस्ट भी मुझे अजीब-सा फ़ील होता था। तो मतलब वो देवी ने इंडिकेशन दिया था, मान सकते नहीं। जो भी हो, मुझे नहीं पता क्या था वो। क्योंकि फिज़िकली हम कोई भी चीज़ बनाएँगे ऐसे करके बनाएँगे, साइकोलॉजिकली बनाएँगे, तो वो कितने टाइम तक रहेगा? 2 दिन तक तो नहीं 2 ढाई दिन तक तो वो नहीं रहेगा। वो मेरे लिए भी बहुत अमेज़िंग चीज़ थी। तब से मैं देवी को ऐसे जाता हूँ। देवी, नो चैलेंज। नो चैलेंज देवी, यू यू शो योर प्रेज़ेंस और नॉट, आई एम जस्ट हियर। तुम मेरे बस काम में मेरे साथ हेल्प करो, मेरे हाथ बटाओ बस, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एंड देवी हेल्प, वो हेल्प करती है, काम में हाथ बटाती है, बस। और मुझे क्या चीज़ चाहिए? और इस बार कर रहे हो देवी साधना का? इस बार देवी साधना कर रहा हूँ वरना फुल ड्यूरेशन। इस बार पूरे मेरी देवी साधना डेली ही चलती रहती है। डेली मैं स्तुति चैंट करता हूँ। डेली मेरा खाने का टाइम भी वही है। मैंने शिवांगा साधना किया है, तब से मैंने छोड़ दिया था सोप यूज़ करना, केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करना, फेस पे क्रीम लगाना, ये सब चीज़ें मैं तब तब से 4 साल से छोड़ चुका हूँ, तो मैं कुछ यूज़ करता नहीं हूँ। कभी-कभार 1 महीने में 1 बार हो गया सोप यूज़ कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ आई डोंट ये देवी ने क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ करने से हमारी स्किन खराब होती है, सो व्हाई व्हाई टू और ये साधना करते हैं हम, साधनाएँ करेंगे तभी हमको पता लगेगा कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं। एक एक लाइफ़स्टाइल बेनिफिट भी मिलता है और एक ग्रेस का एलिमेंट जो सपोर्ट है हमको वो भी मिलता है। सो यही है ना, देवी देवी और बसते। जय दो, जय भैरी। बहुत अच्छा लगा ना आपसे बात करके। ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट पॉडकास्ट हुआ मैम। अमेजिंग पॉडकास्ट भाई। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, और आपने कुछ अपने इंटरेस्ट का एक्सपीरियंस भी शेयर करे। बस अनवर अच्छा लगे। ये देवी की कृपा है, हम तो अब हम कौन है, ऐसे ही बैठे थे देखें। बस ये है कि जब भी कोई चीज़ खराब होती है ना जी, मतलब मुझे एनलाइटनमेंट की बात हो या जो भी चीज़ हो, मुझे ख़ैर ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि शी इज़ मुक्तिदायिनी जी। और मुक्ति का मुझे मतलब पता चल गया है कि वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आपको अलग-अलग लेवल पे मुक्ति मिलती ही रहती है। एक दिन आपको फुल रियलाइज़ेशन हो जाएगा। कल आप कम कम जागे हुए थे, आज थोड़े से ज़्यादा जागे हुए हैं। जब आप 12 साल के थे, तब आप कम जागे हुए थे। जब आप 18-19 साल के हुए, तब आप और जागे हुए थे, तब हमको पता था कि यार वो सारी चीज़ें बेकार है। तो धीरे-धीरे करके ऐसे लेवल बढ़ेगा तो हमको पता लगेगा, धीरे-धीरे जाएगी। तो वो शी विल सी, बट आई डोंट केयर नाउ। तो यही है ना, अब वो परेशानी सी नहीं होती है। ये बस देवी का कमाल है और मैं बस यही चाहता हूँ कि हर कोई इंसान जो है, वो देवी के पास आए और कनेक्ट हो। हमें अपना एक्सपीरियंस रिच करना है। अपने एक्सपीरियंस को रिच करने में सारा ध्यान लगाना है। जी। बाकी वो बैकी भी है, वो सारा का सारा काम करने वाला। तो ये था राहुल अन्ना का और देवी का रिलेशनशिप। तो आई होप अगर आप लोगों ने ये पॉडकास्ट पूरा देखा है तो आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा ऑब्वियसली। और जो उनके इंटेंस एक्सपीरियंस थे देवी के साथ, आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप लोग उसको मानो या ना मानो। आप बस ये चीज़ मानो कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हो या हो सकता है कि वो सच बोल रहे हैं। और अगर आप देवी से क्लोज होना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, और आप भी देवी के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, देन प्लीज़ डू भैरवी साधना। थैंक यू। जय भैरवी। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। आप सभी को मैं महाशिवरात्रि में इनवाइट करने वाला हूँ, जो हम देहरादून में सेलिब्रेट करने वाले हैं 26 फरवरी को। ये ओपन टू ऑल है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, एंड ये फ्री, आप इस पे रजिस्टर भी कर सकते हो। थैंक यू।